अमेरिका में अभी कल की न्यूज है, एक मम्मी ने अपने बच्चे की आइसक्रीम खा ली, बच्चे ने पुलिस बुला ली। भाई तो इंडिया में जो शरारती बच्चे होते हैं उनको मार पड़ती है। मैंने बहुत खाई है, मैं तो बेशर्म हो गया था मार खा के। माँ बाप की मार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे को एक लड़की मिली तो मेरे को बोलती है कि मैं बायसेक्सुअल हूँ। तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये मैंने दो ही जेंडर सुने थे, मेल होता है फीमेल होता है, बायसेक्सुअल क्या होता है। अमेरिका में पेरेंट्स को ये टेंशन नहीं है कि बच्चों की जॉब नहीं लगेगी, पैसा नहीं है, उनको ये टेंशन है कि बच्चा सेम सेक्स मैरिज ना कर ले। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे को आप बंदरों के यहाँ रखो, बंदर बन जाएगा। एक बंदा मेरे को मिला यार 40 ईयर्स ओल्ड, बोलता है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और मैं गे हूँ। तो मैंने कहा अंकल आपने डिसीजन ही गलत ले रखा है तो बच्चा कैसे होगा। अमेरिका की टेंशन ही नेक्स्ट लेवल की है। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफी लोग ये कमेंट में पूछते हैं कि सर आपके तो नज़ारे हैं, अमेरिका में मजे हैं, अपना जॉब किया, पैसा कमाया, घूमे फिरे, 5 दिन काम है, टेंशन ही नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं, मजेदार जिंदगी है, जिंदगी जीनी है तो अमेरिका में। ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है आपने, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ की लेवल ऑफ टेंशन भी नेक्स्ट लेवल की है। आज फिर करते हैं बात। इंडिया में जो हमारे पेरेंट्स हैं भाई, उनके पास फुल कंट्रोल है अपने बच्चों का। अभी आप मेरी बात ले लो, मैटर नहीं करता कि आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हो, मम्मी की चप्पल पहुंच ही जाएगी, वो लगनी है। उनका निशाना बहुत तगड़ा होता है। पर भाई अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अभी कल की न्यूज है, एक मम्मी ने अपने बच्चे की आइसक्रीम खा ली, बच्चे ने पुलिस बुला ली। भाई तो आप सोच रहे हो लेवल ऑफ टेंशन अलग ही लेवल का हो गया ये तो। इंडिया में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको मालूम है कि बच्चे हमारी संपत्ति है, तो अब इनको हम तोड़ें जोड़ें वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्पेशली जो मम्मियां हैं, पता होता था बच्चों को भी कि भाई अगर मम्मी को गुस्सा आ गया तो जो हाथ में मिल गया वो आ जाएगा, अब चाहे चप्पल कड़छी कुछ भी। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए आप देखो, मैंने अपनी बात करता हूँ, मैंने जैकेट डाल लेता था। मेरे को पता था अगर कुछ भी आएगा तो थोड़ा सेफ्टी बनी रहेगी। तो बच्चों को भी पहले से पता होता है कि कुछ आगे से आएगा तो हमें कैसे बिहेव करना है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अब अमेरिका में अगर तुम किसी को हिट करो वो तो असॉल्ट माना जाता है, तो बच्चे चार्ज पर पुलिस को बुला के चार्ज डाल देते हैं। तो इंडिया में जो शरारती बच्चे होते हैं उनको मार पड़ती है। मैंने बहुत खाई है, मैं तो बेशर्म हो गया था मार खा के। मैं तो कभी खुद ही चले जाता मम्मी का मार लो कोई चक्कर। पर अब मैं सोचता हूँ कि यार अमेरिका में मैं ये नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स ने तो पीट दिया मेरे को, लेकिन मेरे पास वो प्रिविलेज अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सीधा जेल में वो लॉयर करते रहो और निकालते रहो अपने आप। मैं सोचता हूँ यार कभी कभी कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मैंने तो बड़ी मार खाई है। मेरे जितने दोस्त थे हमने बहुत मार खाई है, मतलब सबको पड़ती तो हमारे लिए नॉर्मल था। लेकिन अब यहाँ पर हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। माँ बाप की मार बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार। मैं यहाँ पर जब बच्चों को देखता हूँ ना, क्योंकि माँ बाप का कंट्रोल है नहीं, तो बच्चे ड्रग्स में पड़े हुए हैं, नशों में पड़े हुए हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप का कंट्रोल ही नहीं। कुछ चीज़ों में ना माँ बाप का कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। अमेरिका में आपको जॉब मिल गई, आपने पैसा कमा लिया, 5 दिन काम कर लिया, घूम लिया फिर लिया, ये टेंशन नहीं है। अमेरिका की टेंशन ही नेक्स्ट लेवल की है। मेरे को एक लड़की मिली तो मेरे को बोलती है कि मैं बायसेक्सुअल हूँ। तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये मैंने दो ही जेंडर सुने थे, मेल होता है फीमेल होता है, बायसेक्सुअल क्या होता है। मैं आउट ऑफ कन्वर्सेशन चल रहा था यार, और गोरी थी वो। तो उसने मेरे को बोला कि मैं पिछले 1 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं अभी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, गर्लफ्रेंड के साथ रही हूँ। तो फिर मैंने जाके ना, पहले तो मेरे को समझ नहीं आई बातें, मैंने कहा यार क्या बोल रही है। तो मैंने गूगल में सर्च किया कि बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है। बायसेक्सुअल का मतलब होता है लड़के के साथ भी लड़की के साथ भी। मैंने कहा यार ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया भाई, अब ऐसी को कैसे समझाना है ये तो पंगे पै गए। यही होता है जब माँ बाप का कंट्रोल नहीं होता। यार बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे को आप बंदरों के यहाँ रखो, बंदर बन जाएगा। सारी गेम मेंटेलिटी की है। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडियन कल्चर इज द बेस्ट, क्योंकि हमें सिखाए जाते हैं ये सारे जो वैल्यूज हैं, वो सिखाई जाती हैं कि भाई तुम जानवर नहीं हो, इंसान हो। ये सारी गेम यहाँ की है यार। जो बंदा यहाँ से क्लियर है ना, उसको किसी डर नहीं लगेगा, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। बच्चों की जो परवरिश है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये जो टाइम पीरियड होता है, अगर माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं हैं तो भाई आप अपने बच्चों को कभी वो वैल्यूज ही नहीं सिखा पाओगे जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाई थी। अब सपोज करो आपका बच्चा, अब यहाँ पर काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि गे हैं, मतलब जो लड़का ही चल रहा काम। अब आप सोचो आपका बच्चा भी उनके यहाँ घूमने शुरू हो जाएगा, तो खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदल देता है। तो जिस सोसाइटी में आप रहते हो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अमेरिका में
पेरेंट्स को ये टेंशन नहीं है कि बच्चों की जॉब नहीं लगेगी, पैसा नहीं है, वो नहीं है। उनको ये टेंशन है कि बच्चा सेम सेक्स मैरिज ना कर ले। उनको ये टेंशन है कि बच्चा जो है मेरा कोई एबनॉर्मल बिहेवियर ना शुरू कर दे। ये नेक्स्ट लेवल है भाई। आप लोगों को लगता है अमेरिका में मजे हैं? भाई अमेरिका में जिस लेवल की टेंशन है वो खतरनाक है। उसमें मैं बोलता हूँ, अगर आप खुद सोचो, दुनिया में आपने जो भी सुना, लेकिन जब वही चीज़ आपके घर में हो जाए तब बंदे को टेंशन आती है। तो आप जब दुनिया में हो रही होती है ना, वो एक ना एक दिन आपके घर तक पहुंच जाती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो अमेरिका में बना हुआ है इस वक्त। जो आने वाली जनरेशन है भाई, उनके ऊपर ये रिस्क मंडरा रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप अपनी वैल्यूज़ जो आप लोगों ने सीखी हैं वो ज़रूर ट्रांसफ़र करें अपने आने वाले आगे बच्चों में, क्योंकि वक्त नहीं लगता बच्चों को जानवर बनने में। इतनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पर्सनल ऑब्जर्वेंस से बता रहा हूँ। अमेरिका में रहता हूँ मैं, और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ रह रहा हूँ, सो रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हो क्या रहा है इधर। अभी एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। एक लड़की थी, ठीक है, वो यहाँ पर ना लड़कियाँ ज़्यादा शर्माती नहीं है। अगर उनको किसी से अट्रैक्शन हुई थी ना, वो आके सीधा बात करना शुरू कर देती है। तो ऐसा ही हुआ, मेरे साथ हुआ ऐसा। एक लड़की आई, अब वो आई थिंक 7 या 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और बॉयफ्रेंड उसका बाहर खड़ा है गाड़ी के अंदर। तो आके ना मेरा नंबर लेने मांगने पड़ी कि आप अपना नंबर दो, अच्छे लगते वगैरह वगैरह, मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगा थोड़ा बहुत। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार, मैंने उससे पूछा, मैडम बाहर ये कौन है? बोलती मेरा बॉयफ्रेंड। तो मैंने कहा ये जो आप प्रेग्नेंट हो, ये जो बच्चा है किसका? बोलती मेरी बॉयफ्रेंड का। मैंने कहा आप मेरे पास क्या लेने आ रहे हो? उधर जाओ ना, परा आप इधर क्या करने आ रहे हो? तो यहाँ की लड़कियों का यार मेंटेलिटी आप समझ नहीं पाओगे। ये अमेरिकन लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं। ये ऐसा होता देखता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं एकदम ऐसा होता है, मैंने भगवान ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही बच्चों को। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसको कुछ सिखाना पड़ेगा ना आपको। बच्चा बाहर भी नहीं आया है, पहले ही फादर चेंज हो जा रहा है भाई। मैं अब इसमें आई एम वर्डलेस, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इसमें। अभी वो अब लड़कियों को समझ नहीं आता उसको अट्रैक्शन। अब भाई अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन भाई अभी पहले जो बच्चा है यार, उसके माइंड पे क्या, कल को बाहर आएगा तो मैं तो बोलता हूँ अंदर ही रहा यार तू, बाहर रिस्क है बाहर बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। यहाँ की लड़कियों का अलग ही मेंटेलिटी है, और मुश्किल है भाई लड़कियों को समझना इधर। यार इस तरह की चीज़ें ना आपके साथ, आप जब यहाँ पर आओगे ना, आपके साथ होती हुई मिलेंगी, आपको खुद लगेगा कि यार ये बातें कोई फैक्ट नहीं रहा है, ये सच में ऐसा होता है। एक बंदा मेरे को मिला यार, 40 ईयर्स ओल्ड। तो वो अपनी कहानी स्टार्ट कर दी उसने। अब आप चलते चलते बंदे मिल ही जाते हैं, टॉक आप बातचीत शुरू कर देते हो, ठीक है ना। तो मेरे को बोलता है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और मैं गे हूँ। तो मैंने कहा अंकल आपने डिसीजन ही गलत ले रखा है, तो बच्चा कैसे होगा? अब आप समझ रहे हो, मतलब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, पर मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जब बच्चों की परवरिश सही से नहीं हो पाई ना, तो आगे सोसाइटी में आके इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे अमेरिका में यही हो रहा है कि कंफ्यूज माइंड है यहाँ पर, लोगों को समझ नहीं आ रहा। जो बंदा सही भी है ना, उसको भी लगा कि भाई यार करना क्या है मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है यहाँ पर। तो ये है नेक्स्ट लेवल की टेंशन अमेरिका में। जो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि आप यहाँ पर आओ, खूब पैसा कमाओ, अब कुछ ऐसा आपके साथ हो जाए तो वो पैसा क्या करोगे उस पैसे का यार? ज़्यादा ज़रूरी फैमिली है, रिलेशंस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी जीने के लिए बना है, पैसा कमाने के लिए नहीं। वो तो पैसा आदमी ने बना दिया कि भाई हर दिन पे करना पड़ता है हमें जीने के लिए। मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलती, देन चक्को फटे।